नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। कहा जाता है कि वक्त में एक अच्छी चीज़ होती है, वक्त कैसा भी होता है गुजर जाता है। ये बहुत अच्छी खासियत है वक्त की। तो क्या जनता दल यूनाइटेड का वक्त सही है, गलत है, क्या है? 24 की जो जंग है उसमें जनता दल यूनाइटेड का वक्त क्या कहता है? देखिए, थोड़ा सा जानने की जरूरत है। जो एक सियासत की बिसात जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ राजद ने बिछाई है, उसका विश्लेषण जरूरी है कि आखिर क्यों 16 सीटें जो जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है उसमें 10 सीटें आरजेडी उसके खिलाफ है। यानी 6 सीटों पर सहयोगी पार्टी है, लेकिन 10 बड़ी सीटों पर, महत्वपूर्ण सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का सीधा सीधा मुकाबला है। तो क्या निशाना चूकेगा तीर का? लालटेन से तीर जल जाएगा? होगा क्या? इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है उस चुनाव में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो जनता दल यूनाइटेड के हिसाब से अच्छी नहीं है। और उसका प्रभाव, क्योंकि पहले चरण में तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे चरण के मतदान में, जब जनता दल के प्रत्याशी चुनाव भाग आजमाएंगे। तो होना क्या है? देखिए, 10 सीटें सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, मुंगेर, जहानाबाद, पूर्णिया, बांका, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और सुपौल, ये 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी लालटेन छाप से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। तो आरजेडी की बिसात क्या है, प्लानिंग क्या है? आरजेडी को ऐसा क्यों लगता है कि इन 10 सीटों पर वो मात दे सकता है जनता दल यूनाइटेड को? देखिए, जब सीटों का बंटवारा हुआ उसी समय कहा गया कि लालू प्रसाद ने एक रणनीतिक तरीके से वही सीटें ली जो लालू प्रसाद चाहते थे लेना, और वो सीटें जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लेना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि जनता दल यूनाइटेड की कमजोर नस क्या है। जनता दल यूनाइटेड का जो वक्त है इस समय कितना खराब चल रहा है, जो उनके नेता हैं उनका ग्राफ कितना नीचे गिरा है नीतीश कुमार का। इसके अलावा जो चिराग फैक्टर है, और सबसे बड़ी बात भाजपा कैडर की नाराजगी। क्या भाजपा का कैडर, भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का संगठन तीर के लिए काम कर रहा है जमीन पर? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, पहले चरण में जहां पर मतदान होगा उसमें यह भी देखा जाएगा कि जो लोजपा का प्रत्याशी है, खासकर जमुई में, क्या वहां पर जो नीतीश कुमार का वोटर है वो उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है? क्या कुर्मी और कुशवाहा वोटर, अति पिछड़ा वोटर, आनंद भारती जो चिराग के बहनोई हैं, उसके पक्ष में मतदान करता है या नहीं करता है, करवाता है या नहीं करवाता है? ये तमाम चीज़ें हैं जिसको अध्ययन करना पड़ेगा। नज़रें हैं लोगों की कि जो जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है वो कितना सपोर्ट कर रहा है एलजेपी को, चिराग पासवान के समर्थक को, क्या होगा उसमें? तो ये नज़र है। अगर इसमें कहीं निगेटिव रिमार्क हुआ, ऐसा महसूस हुआ लोजपा को कि जनता दल यूनाइटेड के लोग बहुत एग्रेसिव तरीके से मतदान बूथ पर नहीं पहुंचे, तो उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है इन सीटों पर। तो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं जेडीयू के खिलाफ, वहां पर फायदा इनको मिल जाएगा, क्योंकि फिर लोजपा के भी जो कैडर है, प्रत्याशी हैं और जो नेता है, उनको भी लगेगा कि जिस तरह से पहले चरण में उतना सपोर्ट नहीं मिला है तो हम क्यों जी जान देने के लिए चले जाएं। ये देखिए, अभी सोची बात है, क्या होगा 19 तारीख को जब मतदान होगा तब पता चलेगा। लेकिन राजद के लोग और लालू प्रसाद की थिंक टैंक इसका एक आकलन कर रही है। उनको लगता है कि जो नीतीश कुमार का वोटर है वो चिराग पासवान के प्रत्याशी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि जो खटास है, जो दूरी है दोनों नेताओं के बीच में, वो दूरी बनी हुई है, दोनों तरफ से बनी हुई है। चिराग के लोग भी नाराज हैं और जनता दल यूनाइटेड के तो लोग नाराज हैं ही। उनको लगता है कि चिराग के कारण ही हमारे नेता का ये हाल हुआ, हमारी पार्टी का ये हाल हुआ, तो फिर हम उसको मजबूत क्यों करें। तो खैर, इसका टेस्ट 19 तारीख को हो जाएगा कि क्या होगा। इसके अलावा मुस्लिम वोटर, देखिए, जहां जहां सीधा मुकाबला होगा जनता दल यूनाइटेड के साथ आरजेडी का, वहां पर नीतीश कुमार ने जो अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए जो काम किया, कहीं कहीं पे जहां पे आरजेडी का प्रत्याशी नहीं होगा उनके खिलाफ,
वहाँ हो सकता है कि कुछ मुस्लिम टर्नआउट भी जेडीयू के पक्ष में हो, लेकिन जहाँ आरजेडी का प्रत्याशी है वहाँ तो इधर होने की कोई बात ही नहीं है। मतलब साफ है कि वो फायदा आरजेडी को सीधा सीधा मिलेगा मुस्लिम वोटों का। तो दो तीन तरीके से चीज़ों को आकलन करने की जरूरत है। एक तो मुस्लिम वोटर की तरफ से, अति पिछड़ा वोट की तरफ से, लोजपा के कैडर की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड के कैडर की तरफ से, और सबसे बड़ी बात आप आ जाइए भाजपा के कैडर की तरफ से। जिन 10 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी है वहां पर क्या भाजपा का रुख रहेगा, भाजपा के क्या कैडर, संगठन, नेता जी जान से लगे हुए रहेंगे वहां पर। देखिए अभी जहां चुनाव अभी शुरू होने वाला है, दूसरे चरण में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, वहां क्या स्थिति है, भाजपा के लोग कहां हैं, क्या जमीन पर मदद हो रही है? तो ये देखने वाला सवाल है कि जमीन पर मदद हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, इसका टेस्ट 19 तारीख को हो जाएगा। पहले चरण का जो मतदान है उसमें टेस्ट हो जाएगा, क्या जो एनडीए अलायंस है वो सही मायनों में अलायंस बना है या केवल कागज पर है। चिराग के लोग जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू के लोग चिराग के साथ हैं, चिराग के साथ भाजपा भी है, जेडीयू के लोग हैं, जेडीयू के साथ भाजपा के लोग भी हैं। ये तमाम चीज़ों को तय हो जाना है और इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं है। तो इसकी एक वानगी देखने को मिलनी भी शुरू हुई है। आप जब जमुई जाएंगे तो इसकी वानगी आपको हल्की हल्की अभी देखनी शुरू मिलेगी। तो जो लालू प्रसाद का निशाना है, तेजस्वी प्रसाद का निशाना है, वो यही है कि जदयू की कमज़ोर नस को दबाइए और जो 10 सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा है वहाँ पर आरजेडी की संभावना को बढ़ाइए। इसीलिए 10 सीटों पर सीधा सीधी मुकाबला। देखिए भाजपा के सीटों पर आरजेडी कब चुनाव लड़ रही है, ज़्यादा जेडीयू के सीटों पर चुनाव लड़ रही है आरजेडी, ये भी गौर करने वाली बात है। तो इसका मतलब साफ है कि एक रणनीतिक तरीके से सीटों का बंटवारा किया है लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने, और जो कमज़ोर नस है इसको दबाने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन काउंटर अटैक भी हो रहा है बिहार की सियासत में, इस पर भी देखने की बात है कि वो काउंटर अटैक लालू की जो रणनीति है, प्लानिंग है, उसको कैसे ध्वस्त करती है। लेकिन एक बिसात तो बिछाई है लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने, उस बिसात पर सहमात का खेल भी शुरू है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन तैयारी पूरी है और तैयारी का मजा भी लोग ले रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।